जय श्री राम। आप श्रवण कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के प्रथम अध्याय बालकांड का क्रमशः भावार्थ सहित वर्णन। इस खंड में प्रस्तुत है तारक एवं कामदेव का वर्णन। दोहा, तुम माया भगवान शिव, सकल गजत पितु मातो, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। You are Maya and Shivji is God. You both are the parents of the entire world. Saying this, the sage bowed his head at Parvati ji's feet and left. His body was getting thrilled again and again. चौपाई, जाय मुने न हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरजही ग्रह ल्याए, बहुरी सप्तऋषि सिव पहीं जाए, कथा उमा कहे सकल सुनाए। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। The sages went and sent Himavan to Parvati ji and after requesting him brought him back home. Then the Saptrishis went to Shivaji and narrated to him the whole story of Parvati ji. भय मगन शिव सुनत सनया, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा, मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंदमग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। शिवजी became happy on hearing Parvati's love. Saptrishi became happy and went back to their home, Brahmaloka. Then the wise Shivji stabilized his mind and started meditating on Shri Raghunath ji. तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज बिसाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। At that time, a demon named Tarak was born, whose strength of arms, glory and splendor were very great. He conquered all the worlds and their guardians. All the gods were deprived of happiness and wealth. अजर अमर सो जीती न जाए, हारे सुर करी विविध लड़ाई, तब बिरंची सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। He was immortal, so no one could defeat him. The gods fought many battles with him and lost. Then they went to Brahmaji and cried out. Brahmaji saw all the gods sad. दोहा, सब सन कहा बुझाई विधि, गनुज निधन तब होई, शंभु सुख संभूत सुत एहि, जीतई रंग सोए। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। Brahma explained to everyone and said, this demon will die only when a son is born from Shiva's semen. He will defeat him in the war. मोर कहा सुनी करहु उपाय, होहि ईश्वर करेहि सहाय, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था,
उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। लिसन टू मी एंड फाइंड अ सोल्यूशन। गॉड विल हेल्प व्हेन द वर्क विल बी डन। Satiji, who had sacrificed her body in the yagya of Daksh, has now taken birth in the house of Himachal. तेहि तपु कीन शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। जदपि रहई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। She has performed penance to make Lord Shiva her husband, whereas Lord Shiva has left everything and is in deep meditation. Although this is a matter of great confusion, still listen to me. पटवहु कामु जाय शिव पाही, करय क्षोभु संकर मन माही। तब हम जाय शिव ही सिरनाए, करवाओ बिबाहु बरआए। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। You go and send Kamdev to Shiva. He will create anger in Shiva's mind, disturb his meditation. Then we will go and put our heads at Shiva's feet and forcefully, by persuading him, get them married. एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कही सबु कोई। अस्तुति सुरन कीन्ही अति हेतु, प्रगटेउ विषमबान झषकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्हयुक्त त्वचा वाला कामदेव प्रकट हुआ। Even if this way is beneficial for the gods, there is no other way, everyone said. This advice is very good. Then the gods praised him with great love. Then Kamadeva appeared holding odd 5 arrows and having a flag with the symbol of a fish. बालकांड का निरंतर श्रवण करते रहे एवं आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। जय श्री राम।